राम राम मेरे सभी अन्नदाता भाइयों। मैं हूं आपका अपना दोस्त और खेती किसानी का हमसफर। और आज मैं आपके खेतों की रौनक की बात करने आया हूं। देखिए, क्या खूब लहरा रही है आपकी धान की फसल। आपकी महीनों की तपस्या, आपका पसीना, आपकी उम्मीदें सब इन बालियों में सिमटी हुई हैं। बस कुछ ही दिनों में आपकी मेहनत सोने के रूप में खलिहान में पहुंचने वाली है। लेकिन रुकिए, इस सुनहरे सपने के बीच एक काले साये की तरह एक दुश्मन हमारे खेतों में घुसपैठ कर चुका है। एक ऐसा खामोश आतंकवादी जो अगर आज रात आपके खेत में है तो कल सुबह तक आपकी पूरी फसल को श्मशान बना सकता है। जी हाँ, आपने सही पहचाना। ये वही जिद्दी और खतरनाक दुश्मन है जिसे हम भूरा माहू, तेला, भूरा फुदका या अंग्रेजी में ब्राउन प्लांट हॉपर के नाम से जानते हैं। मुझे मालूम है, आप में से कई किसान भाई हताश है। आप कहेंगे, भाई साहब क्या बात कर रहे हो, हमने तो बाजार की सबसे महंगी दवा डाल दी, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन स्प्रे कर दिए, लेकिन ये भूरा माहू है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। 10 दिन पहले स्प्रे किया था, आज जाकर देखा तो पहले से भी ज्यादा फौज खड़ी है इनकी। तो आखिर चूक कहां हो रही है? क्या दवा नकली है या हमारे तरीके में कोई कमी है? आज इस वीडियो में हम सिर्फ दवाइयों के नाम रटने नहीं आए हैं। आज हम इस दुश्मन की जासूसी करेंगे, इसकी जन्म कुंडली निकालेंगे, इसके काम करने का तरीका समझेंगे, इसका पूरा जीवन चक्र देखेंगे और उन गलतियों को पकड़ेंगे जिनकी वजह से हमारा हर वार खाली जा रहा है। मेरा यकीन मानिए, अगर आपने अगले कुछ मिनट ध्यान से मेरी बातों को सुन लिया तो आप इस भूरे माहू के डॉक्टर बन जाएंगे और इसका इलाज खुद करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस खुफिया मिशन को। किसी भी जंग को जीतने का पहला उसूल है अपने दुश्मन को अच्छी तरह पहचान लो। इस कीड़े को आपके गांव देहात में अलग अलग नामों से पुकारा जाता होगा। कोई इसे तेला कहता है तो कोई फुदका। जब ये अपनी शुरुआती अवस्था यानी बच्चा होता है तो इसका रंग हल्का सफेद सा मटमैला सा होता है। कई किसान भाई इसे सफेद माहू भी कह देते हैं। और जब यही बच्चा बड़ा होकर बाप बन जाता है तो इसका रंग कत्थई या काला हो जाता है और तब लोग इसे काली माहू कहने लगते हैं। नाम अनेक है पर काम एक ही है, बर्बादी। अब सवाल यह है कि इसे खेत में ढूंढे कैसे। इसकी सही पहचान के लिए आपको थोड़ा किसान वाला योगा करना पड़ेगा, यानी खेत में झुकना पड़ेगा। धान के पौधों की झाड़ को थोड़ा सा हटाइए और पानी की सतह से ठीक ऊपर पौधे के तने के सबसे निचले हिस्से पर, जिसे हम गाबा या गोब कहते हैं, वहां अपनी नजरें गड़ाइए। आपको वहां हजारों लाखों की संख्या में ये कीड़े एक झुंड में चिपके हुए मिलेंगे, जैसे किसी ने पिल छिड़कर दिए हों। इसकी दो अवस्थाएं आपको साफ दिखेंगी। पहली अवस्था है निम्फ यानी बच्चे। ये हल्के भूरे सफेद रंग के होते हैं, इनके पंख नहीं होते। पर इनकी सबसे बड़ी पहचान इनका सिग्नेचर मूव है। जब आप पौधे को हिलाएंगे तो ये सीधा भागने की बजाय केकड़े की तरह आड़ा तिरछा चलेंगे। याद रखिए, सबसे ज्यादा नुकसान यही बच्चे करते हैं। ये आपकी फसल के छोटे पैकेट बड़ा धमाका है। दूसरी अवस्था है एडल्ट यानी वयस्क। ये गहरे भूरे या काले रंग के होते हैं, इनके पंख होते हैं। जैसे ही इन्हें खतरे का अंदेशा होता है ये फुदककर या उड़कर दूसरे पौधों पर चले जाते हैं। अब बात करते हैं कि जब ये हमला करता है तो खेत में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। शुरुआत में आपको खेत में कहीं कहीं गोल गोल धब्बों में धान की पत्तियां पीली पड़ती हुई दिखेंगी। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने उस जगह पर यूरिया कम डाल दिया हो। जब इनकी आबादी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये पौधे का पूरा रस चूस लेते हैं और खेत में बड़े बड़े गोल चकत्ते बन जाते हैं। पूरी की पूरी फसल एक साथ ऐसे जलकर सूख जाती है मानो किसी ने आग लगा दी हो। इसी भयानक मंजर को हॉपर बर्न कहते हैं। ये कीड़े पौधे का रस चूसते हैं और एक मीठा चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं। इस मीठे पदार्थ पर काली फफूंद उगाती है। इससे पौधे का तना आपको काला काला और चिपचिपा नजर आएगा। अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि दुश्मन आपके घर में घुस चुका है। चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल का पर्दाफाश करते हैं। हमारी महंगी दवाइयां काम क्यों नहीं कर रही? इसका जवाब इस कीड़े के जीवन चक्र में छिपा है। ये कीड़ा कोई साधारण कीड़ा नहीं, ये एक पूरी फौज है जो बहुत तेजी से बढ़ती है। एक मादा भूरा माहू अपनी पूरी जिंदगी में 200 से 300 अंडे देती है और ये अंडे पत्तों के ऊपर नहीं बल्कि पौधे के तने को चीरकर उसके अंदर देती है। और इसका पूरा जीवन चक्र यानी अंडे से बच्चा और बच्चे से वापस अंडे देने वाला वयस्क बनने में सिर्फ 25 से 30 दिन लगते हैं। अब सोचिए हुआ क्या? आपने बाजार से लाकर स्प्रे किया। स्प्रे की दवा सिर्फ उन बच्चों और वयस्कों पर पड़ी जो पौधे के बाहर चिपके थे, वो तो मर गए। लेकिन जो हजारों अंडे पौधे के तने के अंदर थे वो एक बुलेट प्रूफ बंकर में सुरक्षित थे। उन पर दवा का एक कतरा भी नहीं पहुंचा। स्प्रे के ठीक 7 से 8 दिन बाद
उस बंकर से हजारों नए बच्चे निकलकर बाहर आ गए और आपको लगा कि दवा ने काम ही नहीं किया, बल्कि कीड़े और बढ़ गए। जबकि असलियत यह है कि दुश्मन की नई पलटन मैदान में उतर चुकी थी। तो अब जब हम दुश्मन की हर चाल को समझ चुके हैं, तो अब बात करते हैं इसके पक्के समाधान की। इसका समाधान एक स्प्रे नहीं, बल्कि एक पूरी रणनीति है। इस रणनीति का पहला हिस्सा है बचाव, यानी खेती के सही तरीके। पहला, यूरिया का संतुलित प्रयोग करें। जरूरत से ज्यादा यूरिया डालने से पौधे ज्यादा हरे भरे और मुलायम हो जाते हैं, जो भूरे माहू को दावत देने जैसा है। दूसरा, धान की रोपाई करते समय लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की उचित दूरी रखें, ताकि खेतों में हवा और धूप आसानी से नीचे तक पहुंच सके। तीसरा, खेत में लगातार घुटनों तक पानी भरकर न रखें, बीच बीच में हल्की सिंचाई करें। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि अगर हमला हो चुका है तो कौन सी दवा डालें। मैं आपको 4 ऐसे आधुनिक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं जो इस दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। हमारा पहला ब्रह्मास्त्र है पीआई इंडस्ट्रीज कंपनी का डिस्ट्रप्टर। इसमें डाइनोटेफ्यूरान 15% और पाइमेट्रोजिन 45% WG का मिश्रण है। इसकी मात्रा आपको 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ रखनी है। यह दवा दोहरी मार करती है। इसमें मौजूद पाइमेट्रोजिन कीड़े के मुंह पर ताला लगा देता है, जिससे वो तुरंत रस चूसना बंद कर देता है, और डाइनोटेफ्यूरान पौधे के अंदर घुसकर कीड़े के नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, यानी खाना भी बंद और शरीर भी जाम। हमारा दूसरा ब्रह्मास्त्र है कोर्टेवा एग्रीसाइंस कंपनी का पेक्सोलॉन। इसका टेक्निकल है ट्राइफ्लूमेजोपायरिन 10% SC फॉर्म में। इसकी मात्रा आपको 94 मिली प्रति एकड़ रखनी है। यह एक क्रांतिकारी दवा है। यह कीड़े के शरीर के संतुलन और उसकी मांसपेशियों के तालमेल को बिगाड़ देती है। आसान भाषा में कहें तो यह कीड़े को अंगहीन बना देती है। उसके पैर जाम हो जाते हैं, वो पौधे पर अपनी पकड़ खो देता है और कुछ ही घंटों में नीचे पानी में गिरने लगता है। हमारा तीसरा ब्रह्मास्त्र है BASF कंपनी का वेलेक्सियो। इसका टेक्निकल है फेनेमेजोडिटियाज 200 ग्राम प्रति लीटर SC फॉर्म में। इसकी मात्रा आपको 60 मिली प्रति एकड़ रखनी है। यह भी एक बिल्कुल नई तकनीक है जो भूरे माहू के शरीर में कैल्शियम के संचार को रोक देती है। कैल्शियम की कमी होते ही उसकी मांसपेशियां अकड़ जाती है, उसे लकवा मार जाता है और वो वहीं खत्म हो जाता है। हमारा चौथा ब्रह्मास्त्र है सजेंटा कंपनी का वेस्टोरिया। इसका टेक्निकल है ट्राइफ्लूमेजोपायरिन 20% WG फॉर्म में। इसकी मात्रा 50 ग्राम प्रति एकड़ है। किसान भाइयों ध्यान दें, यह वही टेक्निकल है जो पेक्सोलॉन में है, लेकिन यह दोगुनी ताकत में है, इसलिए इसकी मात्रा भी लगभग आधी लगती है। इसका काम करने का तरीका भी वही है, कीड़े की मांसपेशियों को जाम करके उसे पौधे से नीचे गिरा देना। किसान भाइयों, ये चारों आज की तारीख में भूरे माहू के खिलाफ सबसे आधुनिक और कारगर हथियार है। इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल करें, आपको 100% परिणाम मिलेगा। एक बात गांठ बांध लीजिए, इन महंगी दवाइयों का पूरा असर तभी मिलेगा जब आप इनके घोल में एक अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन आधारित चिपको यानी स्टिकर जरूर मिलाएंगे। चिपको दवा को पौधे के तने पर अच्छी तरह फैलाता और चिपकाता है, जिससे दवा बर्बाद नहीं होती और उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए किसान भाइयों, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले मुख्य बातों को फिर से दोहरा लेते हैं। पहला, सही पहचान करें। दुश्मन हमेशा तने के निचले हिस्से में छिपा है, वही देखें। दूसरा, अपनी दवा के फेल होने का कारण समझे। याद रखें, दवा अंडों पर काम नहीं करती। तीसरा, यूरिया पर नियंत्रण रखें। ज्यादा यूरिया मतलब दुश्मन को दावत। और चौथा, छिड़काव का सही तरीका अपनाएं। जब हर पौधे पर 10 से 15 कीड़े दिखे तभी स्प्रे करें। प्रति एकड़ कम से कम 200 लीटर पानी का प्रयोग करें और स्प्रे की नोजल का मुंह हमेशा पौधे के तने की तरफ नीचे की ओर रखें। किसान भाइयों, अब आप सिर्फ किसान नहीं, फसल के डॉक्टर हैं। दुकान वाले के कहने पर आंख बंद करके कोई भी दवा ना डालें। समस्या को खुद समझे, उसकी जड़ तक जाए और फिर सही हथियार से सही समय पर वार करें। जीत आपकी ही होगी। मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से आप अपनी मेहनत की कमाई और अपनी लहलहाती फसल दोनों को इस भूरे माहू से बचा पाएंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें और इस जानकारी को दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ज्ञान का यह दिया आगे भी जलता रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, आपकी फसल स्वस्थ रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान।